भरत जी ठोकर मारते हैं गद्दी को राम की तरफ, राम जी मारते हैं भरत की तरफ। बंटवारा तो ये भी है। और पांडवों में कौरव खींचते हैं अपनी ओर और पांडव खींचते हैं अपनी ओर। बंटवारा तो ये भी है। लेकिन कृष्ण और सुदामा के बीच में क्या बंटवारा हुआ था वो मैं आज खोलने जा रहा हूं। ये सुदामा गरीब क्यों हो गया और भगवान के रहते हुए, भगवान जैसे मित्र के रहते हुए इतने दिन गरीब क्यों रहा। और फिर सुदामा जी के चावल भगवान ने क्यों खाए और फिर सुदामा जी के इतने बड़े बड़े महल क्यों बने, उसके पीछे की जो रहस्य की बात है वो मैं आपको बताता हूं। उज्जैन में जो गुरुकुल में सुदामा जी और कृष्ण भगवान ये दोनों जब पढ़ते थे उस समय की बात है। एक दिन भगवान भोलेनाथ के अवतार दुर्वासा ऋषि और आश्रम में आए। उन्होंने गुरु माता से भिक्षा मांगी, माते भिक्षाम देहि। और उस समय गुरुकुल की हालत बहुत खराब थी, गरीबी थी। बस एक पोटली में चावल रखे, वो चना रखे थे, जो रोजाना कृष्ण भगवान जब जाते थे कहीं लकड़ी बीनने या आज जाने वाले थे उनके लिए वो पोटली बांध करके रख दी थी गुरु माता ने। अब जैसे ही इन्होंने भिक्षा की कही तो गुरु माता ने कह दिया कि बाबा आश्रम में कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा आश्रम, इतने यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी, कुछ भी नहीं। दुर्वासा ऋषि ने तुरंत ध्यान लगाया, तब शंकर देखे उधरे ध्याना। तो सचमुच में कुछ भी नहीं था, केवल एक उसकी चने की पोटली थी। जब चने की पोटली देखी तो यह भी रहस्य जानने की कोशिश की उन्होंने कि आखिर इसने ये पोटली में से मुझे एक भी चना नहीं दिया, कारण क्या है। तब उन्होंने देख लिया, जान लिया कि इसने ये पोटली इन दो विद्यार्थियों के लिए रखी है। उन्होंने कहा, मां तुमने पक्षपात किया है, तुमने अपने उन बच्चों को ज्यादा प्यार किया है और एक मेरे जैसे भिक्षुक को तुमने खाली हाथ लौटाया है, तुमने पक्षपात किया है। अतिथिर यस्य भगनासो तस्य होमौ निरर्थकम। कभी भी अतिथि को और भिखारी को अपने यहां से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तो मैं भी, क्योंकि दुर्वासा थे, मैं भी साप देता हूं कि इस पोटली के चने इतनी देर में सुदामा वहां कहीं से कोई काम करके आए थे, वो वहीं रुक गए दुर्वासा ही जब साप दे रहे थे। इस पोटली के चने जो भी खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। ये बात सुदामा जी ने सुन ली थी। साप देकर के दुर्वासा ही चले गए। और जब ये लकड़ी बीनने के लिए दोनों मित्र जा रहे थे तो सुदामा जी जब ये पोटली लेकर के गए तब उन्होंने सोचा कि भले ही मैं दरिद्री हो जाऊं, मैं गरीब हो जाऊं, पर मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। हम लोग कहते हैं भूख के मारे खा गए, वो कैसी 2 कौड़ी की मित्रता होगी जो भूख के मारे खिला दे। और जिस समय भगवान
सुदामा जी खा रहे थे, उस समय भी कन्हैया समझ रहे थे। और उस भगवान ने पूछा था कि मेरे चना का है, तो कहा जरूर था सुदामा ने कि भूख के मारे मैं तो पूरे खाएगा। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी है ना, वे जान गए अपने मित्र की उदारता को, अपने मित्र की करुणा को, अपने मित्र के प्रेम को समझ गए। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कन्हैया ने भी कहा कि तूने मेरे दुख को लिया है, लेकिन मैं तुझे ऐसी भक्ति की संपत्ति दूंगा, वैराग्य की संपत्ति दूंगा। ये संपत्ति तो फिर भी नासवान है, लेकिन ऐसी संपत्ति दूंगा। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, इस श्लोक का एक शब्द है, कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। ब्रह्म वित्त, वित्त माने होता है धन, अभी भी कहते हैं ना वित्त मंत्री, वित्त माने होता है धन। तूने मेरे दुख और दर्दों को खाने की कोशिश की है, तूने मुझे अपना बना लिया और मैं ब्रह्म हूं, और सच में तूने मेरे को ही खरीद लिया, अब मैं तेरा हो गया। तो ब्रह्म ही जिसका धन है, अब मैं तेरा धन हो गया हूं। लेकिन जब सुदामा जी व्यवहारिक जीवन में, सुदामा जी तो विरक्त थे, उन्हें तो कोई बात अखरती ही नहीं थी, लेकिन सुदामा जी की जो घरवाली थी ना, उसे गरीबी अखरती थी। लेकिन भक्त के शरण में रहने वाला भी दुखी रहे तो भी भगवान को दुख होता है ना। दासानुदासो भवितास्मि भूया, दास के दास का भी दास, दास के दास का भी दास यदि दुखी हो जाए तो ये कलंक भगवान को ही तो लगेगा ना। इसलिए स्वयं सुदामा जी ने कभी अपनी घरवाली सुशीला को भी नहीं बताया था कि मेरी मित्रता भगवान से। इसलिए वहां भी फिर भगवान, यहां दुर्वासा ऋषि भगवान को, यहां भगवान की गुरु माता को साप दे के आए थे, भिखारी बन करके आए, लेकिन आज उसी कारण से भगवान को भी भिखारी बनना पड़ा। स्वयं कन्हैया भिखारी बन के सुदामा जी के घर गए और सुदामा जी के घर जाकर के भिक्षा मांगी। सुदामा जी उस समय घर नहीं थे। जो उत्तर गुरु माता से मिला दुर्वासा जी को, वही उत्तर भगवान को भी मिला। भगवान ने कहा भिक्षाम देहि माते। सुदामा जी की घरवाली ने कहा आज गला गजब का खाया है। सुदामा जी की घरवाली ने कहा बाबा हम तुम्हें भिक्षा नहीं दे पाएंगे। क्यों? बोले हमारे यहां सूतंग है। बोले मरे को कि जन्मे को? बोले जन्मे को। बोले छोरा को कि छोरी को? बोले छोरी को। बोले कितने दिन आएंगे? कवते लगे हो सूतंग, नाम का है छोरी को? तब घरवाली ने कही मेरे यहां दरिद्रता नाम की एक छोरी जन्मी है, ताद नाते ही जा घर में सूतंग ही सूतंग है, एनम का हुए देवे लायक नहीं है। भगवान स्वयं कह करके आए। फिर कहते हैं सुशीला से, अरे तुम्हारा मित्र तो कृष्ण है। अपना परिचय खुद दे रहे हैं। उनके रहते हुए भी तुम्हारे घर में क्या इतनी गरीबी रह सकती है? वो बोली बाबा हमें ना पता कि हमारे मित्र कृष्ण है। बोले पूछना उनसे और उन्हें भेजो वहां। भगवान स्वयं बुला, क्योंकि वैसे बुलाते तो सुदामा जाते नहीं, वैसे बुलाते तो सुदामा जाते नहीं। लेकिन आज जब सुशीला ने कहा कि तुमने मुझसे इतना बड़ा भेद छुपाया, आखिर सारी बात हुई, तो एक दिन, अब मैं शॉर्टकट कर रहा हूं समय की मर्यादा में, एक दिन सुदामा जी ने
कन्हैया के दुख दर्दों को खाया, तो आज पोटली के रूप में ही जब चना थे आज चावल है। समझ गए ना? तब चना थे जब सुदामा ने खाए, आज भगवान जब खाने लगे तो सुदामा की पोटली में चावल है? और ये दौलत भी दी और वो दौलत भी दी, दोनों दौलतों से भर दिया। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुखों को बांटता है, भगवान उसे दोनों दौलतों से भर देते हैं। और जो भगवान की दुखों को बांटने की कोशिश करे, उसे भगवान कैसे भरेंगे, कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सुदामा जी के चरणों की धूल को अपने शीश में धारण करते हैं भगवान, और अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो डाले। क्यों? क्योंकि ऐसे ही महापुरुष के चरण वंदनीय, पूजनीय और प्रक्षालन करने के योग्य है, जो परमात्मा तक के दुखों को बांटने की क्षमता रखता है। सुदामा का बड़ा महान चरित्र है, उसे हम अपने शब्दों में कहां कह सकते हैं।